ऊंची आवाज में बोले हालेलुया और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने सर आनंदित है आज परमेश्वर की हुजूरी में। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी गवाही का, आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा और आप भी समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में यहाँ मौजूद हैं या चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं। तो आज जब आपने गवाहियों को सुनना है तो आप जरूर समझेंगे कि परमेश्वर किस रीति के साथ कार्य करते हैं, कि आपको चर्च में आके किस तरह से परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना है। तो बाइबल बताती है कि यदि तुम्हारा विश्वास है, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, तो तुम अपने जीवन के ऊपर हर एक परिस्थिति को बदलता हुआ देखोगे, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो आज चंगाई की गवाही के साथ आप वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते कि परमेश्वर ने किस तरह से इनकी जिंदगी में काम किया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ जी, मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हाँ। पिछले 20 साल से आपको रीढ़ की हड्डी का रोग हुआ था? हाँ जी, 20 साल पहले जी। आप इसके बारे में खुल के जरा बताएं कि ये रोग शुरू कैसे हुआ था और इसके कारण क्या क्या दिक्कत रही आपको? हाँ जी, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मैं स्लिप मतलब कि मैं गिर गई ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਫਰਕ ਪਿਆ ਬਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆ। लेकिन फिर 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ कंडीशन मेरी हो गई। फिर मैंने मेडिसिन्स वगैरह ले, वही जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कारण क्या इसके पीछे हुआ क्या है? हाँ जी, फिर डॉक्टर ने मैनू ये कहा कि मन के ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ और जो ऑपरेशन होना भी है ਉਹਦਾ कोई गारंटी भी नहीं हैगी। और 2020 में आकर आपकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राइट साइड टांग भी पूरी तरह से सुन हो चुकी थी आपकी? हाँ जी, बिल्कुल सुन हो चुकी सी और मेरे को बिल्कुल खड़ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ना मैं तो चल ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ना मेरे को खड़ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं इन्नी परेशान सी कि हमेशा मैं यही कहती सी कि रब्बा या तो मैनू ठीक कर दे या फिर मैनू मौत दे दे। ते हर टाइम मैं रोना और टोटली मैं बैठ ते सीगी, ना मेरे को बैठ के खा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ना पी ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ना मैं चल सकती सी। टोटली कह सकते कि बेड रिडन सीगी मैं। तो कौन देख रेख करता था, कि कौन संभाल करता था आपकी उस समय? फिर उस टाइम मेरे 2 बच्चे सीगे छोटे छोटे। और वही बच्चे आपकी देख रेख करते थे जी। आपके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि आप उठ के खड़े होके बाथरूम तक भी जा सके जी नहीं। तो ऐसी हालत में जब इतने ज्यादा बीमार हो चुके थे तो घर वाले क्या बोलते थे, परिवार वाले क्या कैसे आपके साथ रहते थे? फिर मेरे ना कोई नहीं रहता सी, सिर्फ मेरे बच्चे सी जो वही मेरी केयर करते ਸੀਗੇ और मेड ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। और फिर मेरी सिस्टर है, पोलैंड च रहती हैं। आपने एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या चेंज करना पड़ा था? नहीं, मैं चेंज कर दी सीगी। 9-10 डॉक्टर मैं चेंज किए हैं। सभी डॉक्टर्स का क्या कहना था, क्या आप बताते थे ये ठीक कैसे होगा, इसका हल क्या बताते थे वो? उन्होंने मैनू हल यही दसिया कि तुहाडा ऑपरेशन होना है, लेकिन ओदी भी कोई गारंटी नहीं है ठीक होगे या नहीं होगे, तो एक रिस्क लेना पड़ेगा। सो मेरे पेरेंट्स सब कहने लगे कि नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना हैगा। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी तुसी जाओ खांबरा चर्च दे विच बहुत सारे लोग शिफा पा रहे हैं तो तुसी भी शिफा पाओगे। तो मैं कहती सी कि नहीं मैनू नहीं जाना हैगा,
जे मैं ठीक होना होगा तो इत्थे ही हो जाऊंगी, नहीं जाना मैंने। मतलब कहने का 20 साल में आपने हर तरह का इलाज करवा के देख लिया जी। जब पूरी तरह से थक हार चुके थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई होप नहीं थी जी, तब आपको यहाँ पर आना पड़ा, चर्च में आए आप जी, क्योंकि उस समय 9-10 डॉक्टर भी आप चेंज कर चुके थे, जी। डॉक्टर भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे जी। और लगातार दवाइयां भी खा के देख चुके थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? मेरे सिस्टर ने दस्या मैनू कि तुसी जाओ और ऑनलाइन प्रार्थना करवाओ तुसी, और मैं फिर जीमेल सेंड कीती। दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ 24 ਮਾਰਚ, ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ पापा जी ने मेरे लिए दुआ प्रार्थना की थी Zoom ऐप के माध्यम से। जी हाँ, जूम पे। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं पहले जी। सुखविंदर, तेरी डिस्क प्रॉब्लम खत्म हो रही है राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं तुझे हील होते हुए देख रहा हूं। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई उस टाइम आप कहां पे थे मौजूद? मैं घर पे ही थी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या आपकी बॉडी में होने लगा उस समय? उस टाइम मैंने बहुत ही हल्का फील होया और बहुत सुकून मिलिया, और मैं बैठ के भी देखा, चल के भी देखा। पापा जी ने क्या कि चल के देखो, तो मैं चल के भी देखा, मैंने फील बहुत लाइटली फील होया। और 20 साल का रोग आपका उस दिन खत्म हो चुका था? जी बिल्कुल। आपने उसके बाद अपने आप को प्रॉपर चेक करके देखा? जी मैं बिल्कुल। उसके बाद अभी कितने महीने से आप ठीक हैं? 6 महीने और आज 12 दिन हो चुके हैं। और इन 6 महीने 12 दिन के अंदर अंदर जो आपकी हेल्थ रही, अभी का रिजल्ट क्या है उसका? फिर अभी मैं बिल्कुल चल सकती हाँ, बिल्कुल दौड़ सकती हाँ, खड़ सकती हाँ। नहीं तो मैं तो 1 मिनट भी खड़े नहीं जाता सी, और मैं इदा करके खड़ती होंदी सी। आप चल के देखिए जरा, जो नहीं कर पाते थे करके देखिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया इस गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देके उस 20 साल पुराने रोग को परमेश्वर ने खत्म करके आज इस बहन को हील किया है, और ये खुद चल के आज अपनी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। तो परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लवीजा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अजनाले दे। ये साथ में आपकी बेटी है? हाँ जी। 2017 में किसी ने आपके घर के ऊपर जादू टोना कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में उस तो बताएं? बाद फिर ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆ। आप खुद बताएं बहन कि आपके साथ उस समय क्या होता था, कैसी कंडीशन थी आपकी? इनको याद नहीं है, आपको पता है इनकी हालत के बारे में? आप खुद बताएं फिर कैसी कंडीशन थी इसकी उस समय? ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਖੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਰਵੇਸ਼ਨ। और कोई इसको सुध बुध नहीं रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। और ये अटैक इनके ऊपर इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इनके मुंह से ब्लड आना शुरू हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੂਲੀ करदी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मतलब कि इनकी जो कंडीशन थी वो पागलों के जैसी हो चुकी हाँ जी, थी। हाँ जी। ऐसी कौन सी हरकतें करते थे कि लोगों ने और सबने इनको पागल समझना शुरू कर दिया था? ਇਹ ਆਪੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨਾ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। अपने बालों को नोचते थे दीवारों। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी हालत हो चुकी थी इनकी बेटी की कि पूरी तरह से पागल हो चुके थे, और कहीं से कोई भी इनको रिजल्ट जो था नजर नहीं आ रहा था। और इनकी फैमिली इनको हमेशा आप इनको घर में रस्सियों के साथ बांध कर रखते थे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इसका कोई नहीं पता होता था कि रात को दिन को कभी भी उठ के ये घर से बाहर चली जाती थी। हाँ जी, और ये इतने ज्यादा इनकी जो लाइफ में ये डिस्टरबेंस हो चुकी थी कि इनकी फैमिली जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये पागल हो चुकी है। पागल खाने वाले जब डॉक्टर ने इनको चेक किया तो वहां पर ले जाया गया, तो उन्होंने बताया कि इनका जो लगातार ट्रीटमेंट चलेगा और इसके बिना इनका कोई हल नहीं है। और सभी रिश्तेदार जो थे इनका मजाक बनाते थे, और बहुत ज़्यादा ये फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी थी। 3 साल तक तो ये बिल्कुल स्कूल तक भी नहीं जा पाई और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। फिर जब अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज में लगातार विश्वास के साथ आते रहे तो मई महीने में 2024 में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी, और परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं।
छोड़ दो इसको, प्रेयर तो करने दो यार उस पे। वो थोड़ी है, वो शैतान है उस पे। चिंता मत करो। शांति इन जीसस ने। मुझे छू ले, मुश्किल जो है लो मेरा जीवन बदल, मेरा जीवन मिलाओ इनको। सारे गुनाह। और जब उसके बाद ये परमेश्वर के दास से मिले तो जब उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शंस दी तो इन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू किया और वचनों को लगातार अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करना शुरू किया। और उसके बाद ये कंप्लीटली डिलीवर हो चुके हैं। आज 5 महीने के करीब हो चुका है। हर तरह के पागलपन से, जादू टोने से ये पूरा परिवार और ये छोटी बहन जो है आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो ये अगली गवाही बटाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम रंजीत कौर है। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमेंट है कि पिछले 34 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब अटैक होते थे इनकी आवाज टोटली बंद हो जाती थी, सुसाइडल थॉट आते थे, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਜੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੂ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ मैं दिल तो धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं बता रहा फिर 24 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, वंशों के श्रापों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। एकदम से उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन को अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। इन्हें महसूस हुआ आत्मा की कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़कर गई है। और ये बहन की गवाही में से ये बहन खुद बता रहे उस दिन के बाद अब 2 साल 6 महीने 12 दिन हो चुके। बहन पूरी तरह से उन दुष्टात्मा के अटैकों से आजाद है, कोई खेल नहीं आती। एक बेस्ट लाइफ के साथ, बेस्ट गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों की लाइफ में बड़े कामों को कर रहा है। तारीफ करते जाए सब जन, इन टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। अगर आप ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ये इनके हस्बैंड है, इनका नाम विक्की है और अमृतसर के ये रहने वाले हैं। 17 फरवरी 2024 को कुछ नशेड़ी लड़कों ने इनके घर पे आकर इनके ऊपर हमला कर दिया था। आप बताएं भाई, उसके टाइम जब आप घर पे मौजूद थे, जब उन्होंने अटैक किया आपके ऊपर, क्या हुआ था आपको, कहाँ आपके चोट आई थी, उसके बारे में आप बताएं मैं जरा। अपने पापा को ना
ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਚ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੱਟਿਆ तो मेरे बाद पता नहीं लगा। और जब ये अटैक आपके ऊपर हुआ तो इनको तेज धार जो दातर थी इनके सिर के ऊपर मारी और सिर की जो लेफ्ट साइड थी वहां से बहुत ज्यादा जो था वो ब्लड निकलने लगा, कोई सुध-बुध नहीं थी। और जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए तो इनकी कंडीशन को देखकर 2 हॉस्पिटल से तो इनको पहले जवाब ही मिल गया था, क्योंकि ये किसी को भी पहचान नहीं पाते थे। बहन आप बताएं इनकी उस समय कंडीशन कैसी थी, हालत कैसी थी? कंडीशन बहुत माड़ी सी सिस्टर, तो इस करके डॉक्टरों ने सब ने जवाब दे चुका ही। अं हॉस्पिटल गए सा ते उन्होंने कहा कि 3 हॉस्पिटलों च खड़े सानू किसी ने नहीं एडमिट किया। तो फिर उस तो बाद उन्होंने ऑपरेशन कहते कि ऑपरेशन होना होगा, तो ऑपरेशन तो बाद कोई नहीं की गारंटी नहीं देंदे पे सानू। तो वो कहते कि इन्हां दी यानी कि हालत बहुत ज्यादा माड़ी होगी क्योंकि 2 हॉस्पिटल वालों ने तो इन्हें देख के जवाब ही दे दिया था। 3 हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे चुका थी। वो कहते कोई नहीं इन्हां दा इलाज हैगा, इन्हां नूं लै जाओ तुसीं। फिर असीं पैर पकड़ के इन्हां दे हत्थ जोड़ के कि इन्हां दी तुसीं एक रब जो डॉक्टर एक रब हुंदा वा ते तुसीं इन्हां दा इलाज करो, मेरे निक्के निक्के बच्चे आ, बस तुसीं इन्हां नूं इलाज करो। असीं इलाज शुरू करवा उन्होंने करता। वो कहंदे कि कोई गल नहीं असीं कर लैंदे आ, पर कि इन्हां दी असीं गारंटी कोई नहीं दे सकते। तो उस तो बाद फिर अहीं मेरी भैन ही बाहर दे देश रहिंदी ही, मैं बहुत रोंदी सा क्योंकि जब इनको इनके हस्बैंड को जब हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया तो आईसीयू में रखा गया। इनको डॉक्टर ने चेक करके इनको बताया कि इनके सिर में बहुत गहरी जो चोट लगी है, 4 से 5 सेंटीमीटर का जो कट है वो अंदर तक लग चुका है और सिर की एक नस भी कट चुकी है। इस कारण ब्लड बहना जो था वो रुक नहीं रहा था और सिर की जो हड्डी है वो भी टूट चुकी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे कि इनकी जान बच सकती है। और डॉक्टर ने कहा अगर ये बच भी गए इस ऑपरेशन के दौरान तो इनकी बॉडी की एक साइड जो है वो पैरालाइज हो सकती है या ये सारी उम्र के लिए पागल हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी इनके साथ ऐसा हो सकता है। ऑपरेशन से पहले ही इनके पूरी फैमिली से डॉक्टर ने सिग्नेचर तक ले लिए थे और जब ऑपरेशन हुआ सिर का तो 25 टांके जो थे इनके सिर के ऊपर लगाए गए और डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइम दिया था। ऑपरेशन के बाद होश नहीं आ रहा था इनको बिल्कुल भी और ये लगातार इनकी फैमिली जो थी वो रो रही थी, पर ये पहले से अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और इनकी वाइफ फरवरी 2024 को जब यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल जो मिलता था उसको लेकर जाते थे और इनके ऊपर उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते थे और अनॉइंटिंग ऑयल जैसे ही इनके सिर के ऊपर इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो उसके कुछ ही मिनट के अंदर अंदर इस भाई को होश आ गई और इनकी आवाज जो थी इनको सबकी आवाज सुनाई देने लगी, सबको इन्होंने पहचानना शुरू कर दिया। दोबारा जब टेस्ट हुए तो इनके सिर के सारे टेस्ट जो थे वो नॉर्मल आए, उसमें कोई जो थी हड्डी ब्रेक नहीं आई, कोई नस कटी नहीं आई और परमेश्वर ने इनको हील किया। आज 7 महीने से ये भाई जो है वो पूरी तरह से हील है और आज खुद चल के अपनी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, इस बड़ी और जीवित गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर दीपक जो कि नडाला से हैं, वो आज हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। इस भाई की गवाही ये है कि पिछले 4 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। तो ये आज अपनी गवाही खुद बता रहे हैं, सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम दीपक है, मैं नडाला ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਧੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਏ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਮੜੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮਸਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਲੇਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ बिल्कुल ठीक होगी। मैं बिल्कुल आजाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा सारे जैम श्री। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई की लाइफ टोटली जो थी वो खराब हो चुकी थी। ये नशा करना ही नहीं बल्कि नशा करने के साथ साथ ये नशा बेचते भी थे, गैंगस्टर लोगों के साथ रहते थे, हमेशा झगड़ा करते रहते थे, बाहर लड़ाई झगड़ा करते थे। फैमिली पूरी तरह इनकी इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर धीरे धीरे ये डिप्रेशन में चले गए थे और मन में ये रहता था कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मरने के ख्याल आते थे कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, यही एक रास्ता है। पर इसकी बहन ने जब इनको चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च आना शुरू किया। और 14 जनवरी 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन इस भाई के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। रब मेरा याले कि मैनू कुछ काट ना होवे। रब मेरा याले। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, सामर्थ्य स्पर्श कहते हैं मुझे मिला। एकदम से उस दिन से मेरी जिंदगी बदली। खुदा ने छुआ मेरी जिंदगी से जो नशे थे, पाप था, वो सारा खत्म हुआ। वो दुष्ट आत्मा निकली, लाइफ बदल चुकी है। प्रॉपरली परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं। ये भाई 8 महीने 23 दिन से उस दुष्ट आत्मा से, नशे से, पाप से आजाद हैं। सब थैंक्स करें इस गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग इस टेस्टिमनी के लिए। चर्च हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा आपके जीवन में करता है। सब धन्यवाद दें, थैंक्स करें, तारीफ करें इस भाई की इस अद्भुत गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। सब तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें जो आपके सामने खड़ी है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सिस्टर सुनीता, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया कि ये 10 साल से ये बहन अपना खुद का घर लेना चाहते थे और लगातार अपने बीजों को बोने में ये वफादार हैं और परमेश्वर ने अपने इनको घर के साथ ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर रोहित कुमार के परमेश्वर ने इनको 6 साल से ये चाहते थे प्लॉट लेना और इनको परमेश्वर ने प्लॉट के साथ ब्लेस किया, अपनी प्रॉपर्टी के साथ। ब्रदर गुरनाम सिंह साथ में इनकी वाइफ हैं कि परमेश्वर ने इनको अमेरिका के 10 साल के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर पलविंदर कौर की टेस्टिमनी के इनको परमेश्वर ने इंग्लैंड के स्टडी वीज़ा के साथ इनके बेटे को परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनके बेटे को परमेश्वर ने आशीषित किया, उनके फाइनेंशियल वेज को भी ओपन किया। ब्रदर मनी के टेस्टिमनी के परमेश्वर ने नई जॉब के साथ इनको ब्लेस किया। आप जानते हैं जब आप लगातार बीजों को बोते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं कि जो आप चीज परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं। अगर आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझे फॉरेन में लेके जा ताकि मैं अच्छी इनकम ले सकूं, वो मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगी, तो आप उस गवाही को अपनी जिंदगी में बहुत ही तेजी के साथ आता हुआ देखते हैं। जो कुछ बाइबल में लिखा है तुम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की महिमा के लिए परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर आपको देते हैं। और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ आज वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इन जीवित गवाहियों के लिए सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। कहां से हैं आप? अमृतसर से। ये गवाही आप तीनों की है, आपकी बेटी है साथ में और आपकी एक सिस्टर है साथ में। हाँ जी, हाँ जी। इनका क्या नाम है? इनका तमन्ना है और इनका है ममता। आप तीनों ही कहीं पर जा रहे थे, सफर कर रहे थे बस में जी। और जाते समय आपकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ, कैसी हालत थी, कैसी कंडीशन थी, आप बताएं खुल के अपनी गवाही। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਲੈਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਆ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ मतलब पीड़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। क्योंकि वो एक्सीडेंट बहुत भयानक था और एक्सीडेंट ऐसा था कि जो ड्राइवर था एक्सीडेंट के दरमियान उसी समय उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। और उसमें आपके तीनों के बहुत ज्यादा चोट लगी थी जी। लोग आपको हॉस्पिटल लेके गए जी। और डॉक्टर ने जब आपकी तीनों की कंडीशन को देखा तो उन्होंने कहा कि इनके बहुत सीरियस हैं ये जी। सर पे आपके और सिस्टर के ऊपर आपकी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा कांच लगा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। आपके स्टिच लगे थे पूरे फेस के राइट हैंड साइड, कितने स्टिच लगे थे? मेरे बहुत ज्यादा मतलब 40-45 टांके लगे थे। 40 से 45 जी। स्टिचेज आपके फेस के ऊपर लगे थे जी। और मेरे को कुछ खादा पीता नहीं सी जाता, मैं बहुत मुश्किल च सी। और उस समय टोटली बेड पर थे आप जी। और आप क्या आता था, क्या आ रहा था मन में उस समय? उस समय इस तरह लगता कि जिवें असीं बचना ही नहीं है, जिस तरह सानू परमेश्वर ने बचाया है, प्रभु ने संभाल के रखा सानू। और सिस्टर जो थे उनके शोल्डर पर चोट लगी थी, फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। बिना ऑपरेशन के हल नहीं है जी। और आपकी बेटी की भी टांग पे स्टिचेस लगे थे जी। गहरी चोट थी बहुत ज्यादा, बेटी को उठया ही नहीं सी जांदा, इन्हू तो फैमिली चुक के घर बाहर अंदर ले जाते सी इन्हू। और आप इस दुख में भी, इस परेशानी में भी खुदा के साथ वफादार थे। जी। ये परमेश्वर तो दूर नहीं हो सकते, सानू परमेश्वर ने ही संभाले आया। धन्यवाद। ये पहले से परमेश्वर को जानते थे, खुदा के ऊपर विश्वास था, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। और 21 जुलाई 2024 को जब यह मीटिंग को अटेंड करना है तो व्हाइट कार्ड के माध्यम से इन तीनों बहनों के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। और जैसे ही बहन प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद साडी रिकवरी शुरू हो गई और उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हुई जी। जो जख्म थे वो खत्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं। हाँ जी। और एकदम से आप बिल्कुल तीनों ही ठीक हो चुके हैं। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। चर्च, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, दुख में भी, वचन कहता है कि धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां आती हैं पर परमेश्वर उनको निकाल लाता है। यह उसका परिमाण है कि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि जो ड्राइवर था उसी समय उसकी डेथ हो चुकी थी। इनकी कंडीशन बहुत खराब थी। इस बहन के राइट साइड फेस के ऊपर 45 स्टिचेज लगे थे, पूरा फेस इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था। और इनकी बेटी के चोट लगी, जो सिस्टर एंड साथ में उनके शोल्डर पर चोट लगी, बिल्कुल बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, सब घाव भर चुके हैं। परमेश्वर ने फिर से बल दिया है। चर्च, विश्वास करें, आपकी कंडीशन हालात कैसे भी क्यों नहीं है, खुदा आपको छुएगा। आप खुद इसी तरह से अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे, खुदा आपके साथ रहेगा, वो आपको संभालेगा, आपकी जिंदगियों को सदा अनंत में, आपकी जिंदगी में जो दुख है उनको बदलेगा, आनंद ही प्रदान करेगा वो। थैंक यू जीसस बोले इस लाइफ, इन बड़ी अद्भुत गवाहियों के लिए धन्यवाद है। सब तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम मीना है और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। मेरा पिंड आरा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर है। मेरा जो होशियारपुर ब्रांच तो अपने भरा करमजीत राय की गवाही देन जा रही है, जिसने 2 साल पहला फॉरन जान ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆਇਆ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੈਫਟ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਰਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। परमेश्वर दास और दासी का धन्यवाद करती सारे जय। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस भाई को हील किया। तो जब 26 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो उस सामर्थी प्रार्थना को उस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने छुआ, टच किया और हील किया। और अब वो भाई पूरी तरह से हील, अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम तरलोचन सिंह है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। एक दिन इनको इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जोर से झटका लगा और उस करंट की वजह से ये बहुत जोर से जमीन के ऊपर नीचे गिरे, जिसकी वजह से इनके पैर की हड्डी टूट गई थी और तभी से इनसे चला नहीं जाता था। 6 महीने लगातार ये बेड के ऊपर रहे, दवाइयों से कोई भी आराम नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए पर इनकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। और जब ये भाई 12 सितंबर 2024 को अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज में आए और ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, तब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी और इनके ऊपर चर्च टीम ने अनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर करी। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चल के चेक करके देखा तो ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। और इन्होंने आगे आकर अपनी गवाही दी कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़ा और अद्भुत काम किया। अब ये भाई पूरी रीति के साथ हील है। अपने घर जाने के बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये प्रॉपर चल पा रहे हैं और परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। तो आज ये भाई खुद चल के अपनी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। तो आइए इस भाई का स्वागत करते हैं परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। इस गवाही के लिए एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस भाई की जिंदगी में काम किया और आज खुद ये चल के परमेश्वर के घर में अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देने के लिए आए हैं कि अद्भुत रीति के साथ जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मासपेश के दौरान जब लोग हील होते हैं, जब चंगाई की गवाही देते हैं, तो कुछ ही सेकंड्स में उनकी जो टेस्टमनी है, गवाही है, वो दे दी जाती है। लेकिन जब दोबारा से उनसे पूछा जाता है कि उसके पीछे क्या कारण था, तो लोग बताते हैं कि उनकी हालत एक्चुअल में कितनी खराब थी। हम जल्दी जल्दी में गवाही सुन लेते थे कि ये भाई व्हील चेयर पे आया था और परमेश्वर ने हील किया, ये चल पा रहा है। लेकिन उसके पीछे उसका दर्द कितना था, उसकी तकलीफ कितनी थी, हॉस्पिटल कितने चेंज किए, कितनी दवाइयां खाई, इलाज करवाया, उसके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि उस समय टाइम नहीं होता। तो इसलिए स्पेशल इस भाई को आज बुलाया गया कि ये भाई बताएं कि इनकी हालत कैसी थी। आप बताएं, अपना नाम बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाले सारे जय मसीह दी। हाँ जी, मेरा नाम तरलोचन सिंह है। मैं भोगपुर पिंड सदा चक, जिला जलंधर। 10 साल पहले आप ऑयल का टैंकर जो होता है ट्रक का, वो काम करते हैं, एज ए ड्राइवर काम करते हैं जी। आप खुद बताएं आपके साथ क्या हादसा हुआ था? मेरे ब्रदर, मैं श्रीनगर गया सी गड्डी लैके, रास्ते दे विच एक वाटर कूलर तो मैं पानी पीन लगा, मैनू करंट लगा तो मैं मोटरसाइकिल खड़े सी पार्किंग दे विच उहदे जाके डिग्गिया तो मेरी सज्जे पासे दा जिहड़ा पैर है उहदी हड्डी दे और पंजे दे उत्ते फ्रैक्चर हो गया। तो फिर मैं डॉक्टर को गया, डॉक्टर को इलाज कराया तो कोई ठीक तरह चंगी तरह आराम नहीं आया। और क्या तकलीफ रहती थी उसके बाद फिर आपको? चलन में दर्द होंदी सी। 3 महीने मैं बैड ते पिया रहा
ਤੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। और काम भी आपका बंद हो चुका था, काम पर भी जा नहीं पाते थे। हाँ जी, काम बंद हो चुका था। तो फैमिली आपको संभालती, आपको क्या लगता था कि ये ठीक हो सकता है, या क्या मन में आता था उस वक्त आपके? उस टाइम डॉक्टर को ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, YouTube ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਥੇ, 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। मतलब कि 12 तारीख को आप जब चर्च में यहाँ पे मौजूद थे, आप कहाँ पे बैठे हुए थे? इमरजेंसी सेक्शन में। और आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर हुई थी। जी जी। और परमेश्वर के दास ने भी जब स्पेशल बोला कि हड्डियों के रोगी जो वे चंगे हो रहे हैं। हाँ जी। जब ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया गया और प्रेयर को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके शरीर में? उस टाइम मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरी जी दर्द खत्म हो चुकी है। और आपने अपने आप को उसी टाइम चल के चेक करके देखा? हाँ जी, उसी टाइम। हाँ जी। उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है पैर में? हाँ जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हड्डी टूटी थी वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल जी। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के। तो आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं, शिकंजों का सहारा लेते हैं, तो आज आप तैयार रहें, क्योंकि जब आज प्रेयर होगी और आज आप उस प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप हील होके चल के वापस जाओगे। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे के कैसे अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने इस भाई को चंगाई दी। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमनप्रीत कौर है। कहाँ से आए आप? जिला हुशियारपुर, पिंड हरशी पिंड। आपकी जब 2020 में आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद आपकी बेटी हुई। हाँ जी। तो आप खुलकर बताएं कि आपकी गवाही में कि पिछले 15 साल से आपकी इन-लॉज फैमिली के किसी के पास बेटा नहीं था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं फिर आप। मेरी मैरिज 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਇਆ। क्योंकि जब आपकी भी मैरिज हुई तो आपकी भी फर्स्ट बेटी हुई। हाँ जी। तो उस समय बताएं, आपने गवाही बताया कि लोग आपको बातें करते थे उस समय। ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ बेटी ही होनी आ। तो उस समय जब लोग आपको ऐसी बातें या ताने मारते थे कि आपके परिवार में सबके पास बेटियां हैं, आपके पास नहीं है, आपके पास भी बेटी ही होगी, तो आप बताएं उस समय मन में क्या आता था? उस समय मन में बहुत बुरा लगता था और उदास भी होते थे। सारी फैमिली भी बहुत उदास सी क्योंकि 15 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਨਮ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ मीटिंग ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ प्रेयर ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, स्वीट प्रेयर दी। तो उस समय जैसे अपोस्टल जी ने 31 दिसंबर जो न्यू ईयर की मीटिंग थी, उस समय जैसे अपोस्टल जी ने स्वीट दी, तो आपने लिखा कि आपने जैसे उस स्वीट को लिया। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया था। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में जब ये स्वीट हमारे अंदर जाए, ये हमारे शरीरों में नहीं खुदाबंद, हमारी आत्माओं में जाए। स्पिरिट्स इंपार्ट हुई हैं आपके अंदर, परमेश्वर की आत्मा की पवित्रताई, उसका भय गया है और शैतान बाहर निकला है। वो शर्मिंदा था और रहेगा इन जीसस ने। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे आपने उस स्वीट को लिया, अनॉइंटेड स्वीट को लिया, तो आप बताएं उसके बाद क्या हुआ? मैं ना उस स्वीट ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ 21ਵਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार बोलो हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास वीडियो से भी सेम प्यार करते हैं, वो वीडियो से भी लव करते हैं। बट इस बहन के पिछले 15 साल से इनकी इन लॉज फैमिली में किसी के पास बेटा नहीं था। इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने फर्स्ट इन्हें बेटी के साथ ब्लेस किया, उसके बाद इनकी इच्छा थी कि परमेश्वर तूने मुझे बेटी दी है और मुझे बेटे के साथ भी ब्लेस कर। जैसे अनॉइंटेड स्वीट को लिया वो श्राप खत्म हुआ परिवार में से, और 15 साल बाद परमेश्वर ने इनके परिवार में से इस बहन को बेटी के साथ बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया हालेलुया। तो आज ये फैमिली चर्च में ढोल के साथ अपनी गवाही के साथ आई है। उस क्लिप के हम साथ में देखते रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे टेस्टिमनीज को। तारीफ करते जाए सब जन, ऐसे आप भी ढोल के साथ परमेश्वर के भवन में गवाहियों के साथ आएंगे। तारीफ करें ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया। थैंक्स करते जाए इस टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार प्रसाद हो गया। मैं पटना बिहार से आया हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं जब 20 साल का था उस समय से मैं और मेरा पूरा परिवार शैतान के से जकड़ा हुआ था। और मैं ये होता था, हमारी स्थिति ऐसी थी कि मेरे मुंह से, मेरे बेटी के मुंह से, मेरे बेटा के मुंह से खून निकलते रहता था। मैं कई डॉक्टर से दिखलाया, कई जगह, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते थे, कहते थे कि पता नहीं चलता है कहाँ से हो जाता है। और उसके बाद हम लोग की स्थिति ये था कि हम लोग बहुत कमज़ोर रहते थे और अटैक इतने ज़्यादा होते थे कि रात रात भर नींद नहीं आती थी और आवाज़ें सुनाई देती थी। और क्या क्या होता था दुष्ट आत्मा के कारण? और हम लोग को तो ये स्थिति था, हमारे घर की स्थिति था कि हम लोग बेचैन रहते थे, तड़पते रहते थे, रात रात भर सो नहीं पाते थे। हम लोग कई मंदिर, मस्जिद, मजार में तड़पते रहते थे, लेकिन कभी भी हमें शांति नहीं मिलती थी। हम लोग परेशान हमको तो लगता था कि हमारी ज़िंदगी ये हो गई है कि हम लोग माने मुश्किल है, कैसे हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन प्रभु को मैं ये करता हूँ कि आने के बाद हम लोग बहुत राहत हैं। और अटैक के कारण आप ही नहीं, पूरी फैमिली परेशान थी, आवाजें आती थी। ऐसा होता था जैसे रात को कोई आपका डोर खड़का रहा हो, तोड़ के कोई अंदर आ रहा हो। जी 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 जी। तो हम लोग रात में जब सोए हुए थे तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे घर का दरवाजा बाहर से पिटता था और लगता था कि अब क्या हो गया, ये कौन है भाई। 12-1 बजे रात जब देख रहे हैं तो पता नहीं चला कि कैसे लगता है। शैतान इस हरकत से था कि हम लोग रात में दरवाजा नहीं खोल सकते थे, बाथरूम तक जा नहीं पाते थे। ये स्थिति हमारी थी। मैं इसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने ये हमारी स्थिति क्या थी। और प्रभु में आने के बाद नई जिंदगी मिली है। एक पूरी फैमिली में एक पर्सन ने पूरी फैमिली के ऊपर इतने ज्यादा अटैक था कि परेशान थे, डॉक्टरों के पास गए पर डॉक्टरों को कोई भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे नए जगहों पर भी गए, लाखों रुपया इस भाई ने अपने लिए, अपनी फैमिली के इलाज के लिए खर्च किया, पर कहीं से आराम नहीं मिला। ये समझ नहीं पा रहे थे अब मेरा और मेरी फैमिली का क्या होगा। और YouTube के माध्यम से इन्होंने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में जाना, लगातार ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया और फिर लगातार प्रेयर माउंटेन की मीटिंग के साथ जुड़े और फेथ विश्वास बढ़ता गया। गवाहियां सुनी, वचन सुनने से इनको बहुत शांति महसूस हुई। और 6 अगस्त 2023 को ये भाई चर्च में आए। व्हाइट कार्ड के माध्यम से इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। भाई आप बताएं, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमें लगे कि हमारा जो स्थिति है कुछ अजब सा महसूस हुआ। और उसके बाद से मैं बताऊं कि प्रभु के दासी द्वारा हमारे ऊपर प्रेयर किया गया। उसके बाद से हम लोग पूरी तरह से जो हमारे दिल अशांत रहते थे वो हम लोग पूरी तरह से ठीक ठाक हैं।
और पूरी फैमिली जो उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हैं। आजाद है। हम लोग को 1 साल 2 महीना हो गया और मैं प्रभु के दास दासी को धन्यवाद देता हूं कि उसके बाद से हम लोग को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग पूरी तरह से आजाद है। थैंक यू जीसस बोले और धन्यवाद देते हुए सब तारीफ करें, सब जन हाथों को उठाते हुए। 1 साल 2 महीने से ये भाई 40 साल उस पुराने दुष्ट आत्मा के अटैक से, 40 साल से पूरी फैमिली के ऊपर अटैक था, उससे आजाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई अटैक नहीं। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें। ऑनलाइन चर्च से जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, सब तारीफ करें, धन्यवाद दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मेरा नेम रिधम है, मैं बटाला से हूँ और मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ। आई एम वर्किंग एज एन आइल्स ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 4 years एंड पिछले 4 साल से आप आईएलटीएस टीचर की जॉब करते हैं। हाँ जी। और आप खुद बताएं आपकी क्या टेस्टमनी है कि आप वहां पर बच्चों को जो हॉरर मूवीज जो दिखाई जाती थी, क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या आपकी लाइफ थी उस समय, क्या बताएं? मैं पिछले 4 साल से हॉरर मूवी देख रही हूँ। वहाँ पे हम बच्चों को हॉरर मूवी दिखाते थे जस्ट टू इनहैंस देयर कम्युनिकेशन स्किल, उनके मतलब इंग्लिश के स्किल्स इनहैंस करने के लिए हम वो दिखाते थे। तो उसको देख देख के मेरी भी आदत पड़ गई। जब मैं घर वापस आती थी, जैसे 9 to 5 मेरी जॉब थी, 5 बजे मैंने वापस आना, वापस आने के बाद 5 से लेके रात के 2-3 बजे तक मैंने हर एक तरह की मूवी देखनी। मोस्ट प्रोबेबली मैं देखती थी हैरी पॉटर, कॉन्जरिंग, ऐसी वाली मूवीज मैं देखती रहती थी घर पे। और मेरी फैमिली भी काफ़ी परेशान हो गई थी इस मेरी हैबिट से, क्योंकि जब भी मैं मूवीज देखती थी नेक्स्ट डे मेरे को क्या लगता था कि मैंने भी वैसे ही एक्ट करना है। जैसे अगर मैं हैरी पॉटर देखती थी तो वहाँ पे वो क्या करते थे, जो भी मैजिक्स के वर्ड वो यूज़ करते थे, मैं भी ट्राई करती कि बॉन्ड की तरह एक मतलब छड़ी बना के मैं भी वो चीज़ें ट्राई करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी। उससे क्या हुआ, मेरी फैमिली जो थी वो मेरे को बोलते थे चर्च चल, बट मैं नहीं जाती थी चर्च, मेरे को नहीं अच्छा लगता था चर्च जाना पहले। बट उसके बाद फिर मैंने अपना एक दिन मैंने मन बनाया कि हाँ, आप जब रात को सोने से पहले हमेशा आप हॉरर मूवीज देख के सोते थे। हाँ जी। और जैसी चीजें उस मूवीज में होती थी वैसे अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। जिन मूवीज में विचक्राफ्ट को, जादू टोने को प्रमोट किया जाता है, आप उन्हीं चीजों को देखते थे। इसकी वजह से आपके घर का माहौल कैसा हो चुका था, घर में रहना सहना कैसा था? बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, जैसे क्लेश बोल सकते हैं कि वही चीजें, खपाई सगर, यही सब भी चलता रहता था। अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला तो मैंने सारे अलमीरा से कपड़े निकाल देने, डस्टबिन में फेंक देने, सारा फर्नीचर उठा देना, गद्दे उठा देने, कि मैंने बस मेरे को होता था कोई ना कोई रोता रहे, अगर मैं भी रोई हूँ तो वो भी रो। गाली गलौज घर में करते थे, सामान तोड़फोड़ देते थे और अपने बालों को नोचते थे। हाँ जी, खुद को मैं स्लैप करती थी बार बार। पापा मेरे को रोकते थे कि ना कर, अच्छा नहीं है। बट मेरे को पता नहीं क्या हो जाता, मेरा कंट्रोल ही नहीं होता था माइंड मेरे से। मेरे को ऐसे लगता था कोई और मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और इसके साथ ही आप कुछ भी लिखते या पढ़ते थे कॉलेज में, या बच्चों को जब भी जो भी स्केड्यूल बनाते थे, तो हमेशा मन में गलत ख्याल चलते रहते थे। हाँ जी, नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। मेरे को ये था अगर मेरा फ्यूचर में कुछ ना हुआ तो मैंने बस 4-5 महीने में सुसाइड कर लेनी है, ये मेरे माइंड में आता था। मैं क्या करती थी, अपने डेली रोस्टर, स्केड्यूल, टाइम टेबल बनाती थी, जिससे क्या हो कि मेरे को लगता था कि हॉली स्पिरिट मेरे से बात करे, वो मेरे को बता रहे आज तूने ये करना, कल तूने ये करना। बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं थी, वो कुछ और ही था। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि यू हैव टू बी स्मार्ट लाइक सर्पेंट, मतलब आपको सांप की तरह तेज होना है। अगर आपके साथ कोई बुरा करता तो आपको तेज होना। मेरे को ये लगता था जो मतलब शैतान था वो क्या करता था कि मेरे थॉट्स को चेंज कर देता। मेरे को समझ नहीं आती थी कि वचन क्या बोला, मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहती थी, चाहे मेरा एकेडमिक्स के साथ हो चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो। ज़्यादातर इफेक्ट मेरी पर्सनल लाइफ पे ही पड़ता था कि जैसे मैं घर के सभी के साथ अग्रेसिवली बोलना, अब्यूसिव लैंग्वेज बोलना। जैसे वैसे आया मैं ट्रेनर हूँ, बट फिर भी मैं बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करती थी, गालियाँ निकालनियाँ गंदी वाली जो लड़के निकालते हैं ज़्यादातर। और डिप्रेशन में आप चले गए थे इन्हीं चीज़ों के कारण। आपको लगता था कि आपके जीने का कोई मकसद नहीं है। हाँ जी। और इन्हीं चीज़ों के कारण आप अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी टेंस रहते थे। और जब ऐसी हालत हो चुकी थी, आपको लगता था कि पता नहीं इन चीज़ों से छूट पाऊंगी कि नहीं, तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी ज़िंदगी में काम किया? एकदम से ना मेरी फैमिली ने बोला कि तेरे लिए ले हैंड कार्ड बनवाया, तो चल चर्च, आ जा चर्च।
और तू फ्री हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तू भी फास्टिंग कर, हम भी फास्टिंग करते हैं। बट मैंने कोई फास्टिंग नहीं करी। मेरी फैमिली ने 1 हफ्ता पूरा मेरे लिए फास्टिंग करी। मेरी मम्मा ने और मेरी सिस्टर ने मेरे लिए फास्टिंग करी है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं चर्च आई। चर्च में मेरे को लगता है कि यहाँ पे करप्शन ही चलती है, हर चीज मतलब मनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप खुद फेथ नहीं करते थे इन चीजों के ऊपर? हाँ जी। और जब ये बहन यहाँ चर्च में आई तो 22 सितंबर 2024 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी हुई थी। उस प्रोफेसी को भी हम देखते हैं। एक सिस्टर यहाँ मौजूद है, आपको हॉरर पिक्चर्स देखने की आदत थी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक स्पिरिट आपसे बात करता है, खास तौर पे तब जब ये लड़की पढ़ती है या जब लिखती है तो स्पिरिट इससे बात करता है। इसे लगता है शायद ये प्रभु की ओर से, लेकिन ये शैतानी है और ये बड़ी अजीब चीजें इसके साथ करती है। ये टीवी के माध्यम से तुम्हारे अंदर आई है स्पिरिट, और इसकी निशानी यह है कि ये तब तुमसे बात करती है जब तुम कुछ पढ़ने लिखने लगती हो। मैं खास तौर पे तुम्हें लिखता हुआ देख रहा हूं, तुम्हारी हैंड राइटिंग सुंदर है, तो वो तुम्हारे साथ बात करती है। तुम्हें आगे आना होगा इस डिलीवरेंस के लिए। आप बताएंगे जब प्रोफेसी आपने सुनी तो आप पूरी तरह से शॉक्ड थे कि परमेश्वर के दास ने आपके बारे में बात करी है? उससे पहले ना पैंडा वाला वो प्रीच चल रहा था, तो परमेश्वर के दास ने ये बोला था कि आपने क्या करना है, अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग करना और किसी भी पाप में नहीं जाना। इससे क्या होगा, जो जीसस है वो हमें ब्लेस करेंगे। तो मेरे मन में था बाकी सब मैं छोड़ दूंगी, मैं चुगलियां करनियां छोड़ दूंगी, मैं बाकी पाप सारे छोड़ दूंगी, बट मैं हॉरर मूवी देखनी कैसे बंद करूं, क्योंकि मैं उनके लिए तो मैंने अभी रिसेंटली पे करा था नेटफ्लिक्स पे, तो वो मैं कैसे बंद करूं। तो फिर एकदम से मेरे लिए वो प्रोफेसी हुई तो मैं हैरान हो गई। पहले तो मेरे को लगा कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, बट फिर एकदम से मेरे माइंड में हुआ कि मैं तो ये ऑलरेडी जीसस से बात करी थी, फिर प्रभु के दास को उसके बारे में कैसे पता, मेरे को तो पता ही नहीं उनके साथ उन्होंने कैसे बात करी एकदम से। आपने कभी उनको अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जिक्र किया था? मैं कभी मिली भी नहीं उनसे, कभी नहीं मिले? कभी नहीं मिले। और कभी यहाँ किसी को आपने ऐसी बात के बारे में बताया? मेरे घर वालों को भी नहीं पता अच्छे से कि मेरे माइंड में ये सब चलता रहता है। उनको वो सो जाते हैं, उनको लगता है ये भी सो गई है, बट ऑन द अदर हैंड मेरा फोन चल रहा होता था उस टाइम। और आपने प्रोफेसी को सुना, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उसको देखते हैं हम। और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर यहाँ मौजूद है जो है खुद कहते आइलेट्स टीचर और साथ में कहते एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लगातार कहते 4 साल से हॉरर मूवीज देखने की आदत थी और घर में ब्लड के छींटे भी पड़ते थे, ऐसी कई चीजें हो रही थी और इन्हें लगता था कि ये क्या है, ये कौन गाइड कर रहा है इन्हें। अभी तक ऐसे ही लग रहा था कि ये पॉजिटिवली ले रही थी। यही मैं बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव नहीं है। और अभी भविष्यवाणी की और इन्हें क्लैरिटी हुई है। समथिंग दैट्स वेरी फनी। कई बार वो फनी चीजें थी बहुत, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो परमेश्वर कैसे कह सकता है, ये कैसे। बिल्ली, हमें लगता था बिल्ली आके छींटे मतलब फेंक गई है वहां पे दीवार पे। हॉरर पिक्चर्स मैं रोज ही देखती हूँ, हैरी पॉटर, कॉन्जूरिंग। हाँ, मत नहीं देखना। जिस पिक्चर में विचक्राफ्ट को प्रमोट किया हो मत देखो उस। आज आपने जब वो प्रेयर कर रहे थे तो मेरे मन में बस एक ही थॉट आ रहा था कि मैंने वो उससे कैसे छोड़ूंगी वो हैरी पॉटर। तुम छूट चुके हो। थैंक यू लॉर्ड। बी फ्री। नवा बनाया मैनू लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया। तुम फ्री हो इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। बहन आप बताएं कि उस प्रोफेसी के बाद, लेहन के बाद क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी, टोटली ही चेंज हो चुकी है। अब जैसे मैं मूवीज में टाइम यूटिलाइज करती थी अपना, बॉलीवुड सॉन्ग्स ये सब, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। अब मेरी रूटीन प्रॉपर जीसस की तरफ, मॉर्निंग मैं 1.5 घंटा प्रेयर करती हूँ, इवनिंग में 1.5 घंटा प्रेयर करती हूँ, उसके बाद प्रेयर माउंटेन वो जो हमारा एवरीडे मन्ना मैं वो भी रोज सुनती हूँ। सोने से पहले प्रेयर, उठ के प्रेयर, जब कोई काम करना प्रेयर करके, खाना खाना प्रेयर करके, एकदम से सारी लाइफ जीसस के लिए डिवोट हो गई। वो सच में भले परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस प्रोफेटिक डिलीवरेंस के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं तो
परमेश्वर आपके अकेले अकेले के केस को जानता है। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपने उस चीज के बारे में अपने परिवार को या अपने दोस्त को भी नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर वो जानता है। परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है उन भेदों को, ताकि वो आपको डिलीवर कर सके, आपको आजाद कर सके। नेक्स्ट आप होंगे जो डिलीवरेंस की गवाही के साथ यहाँ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से चर्च ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज जो हैं हमारे पास आ रही है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। असम ब्रांच से सिस्टर करिश्मा की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया, इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। और लगातार जो है अलग अलग चर्च ब्रांचेस से किसी को परमेश्वर ने नए घर के साथ ब्लेस किया। चंडीगढ़ ब्रांच से टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको वीज़ा के साथ ब्लेस किया। होशियारपुर ब्रांच से ये भी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को जो है वो फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। मुक्तसर चर्च ब्रांच से ब्रदर प्रकाश की टेस्टमनी के नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इन सभी की टेस्टमनी जो आप लगातार सुनते जा रहे हैं कि किसी को परमेश्वर ने कनाडा का, अमेरिका का, फॉरेन के बड़े बड़े देशों के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, अपने घरों के साथ ब्लेस किया, नई जॉब्स के, फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि जब हम लगातार विश्वास करते हैं परमेश्वर की हुजूरी के ऊपर, लगातार हम परमेश्वर की जीवित हुजूरी में बो रहे हैं, अपने बीजों को बोने में वफादार हैं, अपनी ऑफरिंग को बोने में और स्पेशली अपने टाइथ को बोने में, जो एवरी मंथ या जब आपको मिलती है सैलरी, आप उसमें से फेथफुलनेस के साथ, वफादारी के साथ अपने टाइथ को परमेश्वर के घर में देते हो। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो फिजूल खर्ची आपके उसको झिड़कते हैं, उसको बाहर भेजते हैं। तो आप लगातार परमेश्वर के घर में जो बो रहे हैं, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। टॉप की ब्लेसिंग आपके हाथों में होगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। भाई क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम विजय है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। 6 महीने पहले अचानक से आपको दांतों का रोग हो गया था। हाँ जी। क्या हुआ था बताएं आप। ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੋਣਾ, ਸੋਜ ਰਹਿਣੀ, ਜਬੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪਊਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कितने डॉक्टर बदले आपने? हाँ जी, 2 ਤੋਂ 3 डॉक्टर बदले सी। सब यही कह रहे थे लगातार मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आप ले रहे थे। हाँ पर मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपकी हालत जो थी वो खराब होती जा रही। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਪੀਲਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे विच चल गया सी। क्योंकि आप जहाँ पर फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पर काम करने में भी तकलीफ रहती, दर्द बहुत ज़्यादा रहती थी। हाँ जी। और इसी कारण आप अपने मुंह पे हमेशा रुमाल से बांध के रखते थे। हाँ जी, हाँ जी। और आपको लोग मजाक उड़ाते थे जिसके कारण आप शर्मिंदगी महसूस करते थे कि तू नशा कर रहा है इसीलिए हमसे छुपा रहा है। हाँ जी, लोग मजाक करते भी सी तेरी अजे उम्र ही की या कोई उम्र ज्यादा वाले मैनू कहते सी भी लै तेरे हुण तो दंद टुटन लग पे आ, तू कुछ करता होगा नशा। इदां मैं बहुत सारिया गल्लां दा सामना कीता ते मैं डिप्रेशन दे विच बहुत ज़्यादा ही चल गया सी। आपको लगता था पता नहीं ये बीमारी मेरे सारे दांत जो है वो ख़त्म करके छोड़ेगी, मैं क्या करूँगा मेरी लाइफ में। फिर भाई चर्च में कैसे आए, कैसे आपने अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में जाना आपने? हाँ जी, मैं पहला किसी चर्च विच जांदा सी ते मैनू अपोस्टर जी दे सुपने आउंदे सी तो मैं हमेशा सोचदा सी भी मैनू सुपने अपोस्टर जी दे कातों आउंदे आ। ते कुछ मेरे फ्रेंड सी वो इस जगह ते आउंदे सी ते मैं उन्हां नूं कहा भी यार मैनू अपोस्टर जी दे सुपने आउंदे आ ते ओह हमेशा ही मेरे नाल प्यार करदे आ ते इदां मैनू मिलदे आ ते मैं खुश हो जाना वा, बाद मैं खुश ही रहना वा। ते उन्हां मैनू कहा भी तू कोई नहीं एक बारी जाके वेख उत्थे
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਚਰਚ ਇਸੇ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। और आप उन काम को छोड़ देते थे कि मैंने चर्च जाना ही जाना है, और फिर आप लगातार चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। 15 सितंबर 2024 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, परेशान थे अपनी बीमारी अपने रोग की वजह से, उस दिन जब ये बैठे हुए मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की। एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं जिसके अगले जो दांत है वो ढीले हो रहे हैं और टूट रहे हैं, सिर्फ कुछ हिस्सा, और वो बहुत टेंशन में रहता है ये क्या हो रहा है। और परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है आज, और इस बुरी कहानी का वो अंत कर रहा है आज दुख निवारण सभा में। और भाई जैसे ही आप प्रार्थना को देख रहे थे तो परमेश्वर के दास ने आके ये वर्ड, ये प्रोफेसी की, वो सब बातें हुई जो आपके साथ हो रही थी। हाँ जी। क्या आया मन में, कैसा महसूस किया? मैं हैरान हो गया सी भी ये अपोस्टर जी ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ आप शौक थे कि मैं कभी मिला नहीं हूं इनसे। हाँ जी, हाँ जी। कभी मैंने अपनी बीमारी के विषय में चर्च में किसी से बात नहीं की। हाँ जी। ना तो कॉल सेंटर में आके कभी भी किसी को भी नहीं बताया है। हाँ जी, मैं किसी ने नहीं सी दसिया ये गल। और आप शौक थे, हैरान थे। हाँ जी। और ये जो बीमारी, ये रोग है जो मेरे साथ हो रहा है, ये सेम मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है जो खुदा के दास कह रहे हैं। हाँ जी। आप बता रहे कि आप उस दिन सुबह जब उठे थे तो आपकी इस विषय में कोई खास प्रार्थना थी कि परमेश्वर तू ये जो बीमारी मेरे साथ ये जो चल रहा है, खुदावन अपने दास के ऊपर ज़ाहिर कर, जहाँ इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे। हाँ जी, मैनू एक दिन पहला सुपना आया सी भी मैनू कोई शराफ देन दिया वा, ते मैं प्रभु ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ प्रभु ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। और जैसे ये भाई उस दिन भी आए तो उस दिन भी इनके मन में यही चल रहा था कि परमेश्वर ये जो मेरे साथ हो रहा है तो अपने दास के ऊपर ज़ाहिर कर, मुझे चंगा कर, मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर। और जैसे प्रोफेसी हुई ये भाई उसी समय फिर आगे आए। आइए देखते हैं उस दिन की। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की, एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूँ जिसके अगले दांत ढीले हो रहे हैं और टूट रहे टेंशन की वजह से, और परमेश्वर का आत्मा तो ये टच कर रहा है। और पिछले 6 महीने से इसी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में थे, क्योंकि आगे के दांत कहते पूरा पीठ ढीला हो चुका था और 2 दांत टूट भी चुके थे। जैसे भविष्यवाणी की, कहते ये पूरी तरह से कांपने लगा और ये फ्री है। जैसे ही आप आ गए, प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद फिर? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ पूरा फ्री आ। वो दांतों का रोग, दांत हिल रहे थे, वो ब्लड का आना, वो सारा उस दिन के बाद से खत्म हो चुका है। हाँ जी, डिप्रेशन भी पूरी तरह चल गया। वो मेरा जो दंदा दे विच रोग सी वो भी पूरी तरह खत्म हो गया उस दिन। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद बोलते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें, क्योंकि धरती पर आदर और महिमा के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं। जब आप पूरे दिल से सच्चे मन से उसके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदा अपने दास दासी के ऊपर आपकी बीमारियों, आपके विषय में जो भी आपके केस है वो ज़ाहिर करता है और परमेश्वर उनके द्वारा आपको छूते हैं। और कितने दिनों से भाई आप बिल्कुल ठीक है? अब 1 महीना हो चलिया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई दवाई नहीं लेते, कोई मेडिसिन नहीं लेते अब? हाँ जी, कोई दवाई नहीं लेन दिया, कोई मेडिसिन नहीं लेन दिया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस अद्भुत टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोले, सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए, होठों को खोलते हुए सब जन। तो ये अगली वही अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सोनिया है।
इनकी गवाही के 1 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। उसके कारण इस बहन की लेफ्ट बॉडी साइड पूरी तरह से रुक गई थी और फेशियल पैरालाइज हुआ। इस बहन का फेस पूरी तरह से टेढ़ा था, जुबान टोटली बंद थी, इतनी ज्यादा इनकी गंभीर हालत थी। तो आज ये सिस्टर सोनिया अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जैमसी दी, मेरा नाम सोनिया, मैं अमृतसर ब्रांच ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। सारे जैमसी तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 29 सितंबर 2024 को जब स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी और जैसे परमेश्वर के दास ने फायर प्रार्थना में बोला कि अपनी बॉडी के ऊपर अपने मरे हुए अंगों के ऊपर ऑयल को लगाओ। ये बहन उस समय इमरजेंसी सेक्शन में थे और जैसे इस बहन ने अपने पैरालाइज बॉडी के ऊपर ऑयल को अप्लाई किया, अपने फेस जो फेस टेढ़ा हो चुका था पैरालाइज के कारण, जैसे ऑयल अप्लाई एकदम से पवित्र आत्मा का करंट इनकी बॉडी में लगा। उसी समय बहन अपनी जगह से खड़े हुए, जो फेस टेढ़ा हो चुका था उसी समय सीधा हुआ, जुबान को खोला परमेश्वर ने, वो पैरालाइज का रोग उसी समय इस बहन को छोड़ के जा चुका था। उस प्रार्थना के बाद ये बहन चल पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे, प्रॉपर बोल पा रहे थे। अब 1 हफ्ते से ये बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों की शर्मिंदगियों को खत्म कर रहा है, बीमारियों को खत्म कर रहा है। थैंक्स करें इन टेस्टिमनीज के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरनाम सिंह, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਗਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। आप काम क्या करते हैं खुद? मैं खुद पुलिस अफसर हैं जी। पुलिस ऑफिसर हैं आप और अमृतसर के आप रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज से 12 साल पहले आपकी बेटी के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। कितना ही जी। आप खुल के बताएं इनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसी कंडीशन थी इसकी, उसके बारे में बताएं आप। ये बेटी मेरी जी, मैं बड़ा ही परेशान है। एक दरवाजिਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਖੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮਟਿਆਰ ਲੜਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ MRIਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਟਿਆਰ ਧੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, दिन रात मैं बड़ा रोना ना भी मैं इनू किथे पाऊंगा। और आपकी बेटी को दिमागी दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे, इसके हाथ पैर मुड़ जाते थे उस समय। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਅਟੈਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਐ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਰੀਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢੋ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, पर नहीं कोई इलाज नहीं होया जी। अहीं हार के मेरा भणेवा इत्थे। इनको कितने हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा आपको? सही 8-10 हस्पताल खड़िया जी। और इनको हर वक्त ऐसे लगता था कि इनके साथ कोई खड़ा है, इनको धक्का मार रहा है, इनकी डेथ हो जाएगी। पूरे शरीर के ऊपर नाखूनों के निशान पड़े होते थे। हाँ जी, हाँ जी। आधा घंटा ये लगातार इनको खेल आती रहती थी। बहुत ज्यादा परेशान जी। ना बड़ा ही मंदा हाल है, इन्हों छड्ड नहीं सकते, ਇਹਦੇ सराहने बैठे रहने ने, दिन रात ਇਹਦੇ सराहने बैठे रहने। और डॉक्टर ने जब चेक किया उन्होंने बताया कि इनको जो ये पूरी तरह से मेंटल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाने पड़े वहां पे। बड़े शॉट लाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਗਈ, ਆਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ भी मैनू बहुत ज़्यादा ब्लैस किया प्रभु ने, बहुत ज़्यादा मैं ठीक हो गई। उस तो बाद प्रभु जी ने सानू एक गड्डी भी बख्शी, कार बख्शी भी अपनी। मैं बेटी का इलाज मैं क्या मैं करा सकता, पर मैं हुण खांबड़े चरके नू अपनी बेटी नू खांबड़े खब्बे डोगरा हर ऐतवार शनिवार लैके आउणा वांगा। ते पर मैं हुण मेरी बेटी ने उदों बाद दे विच ब्लैस होण तो बाद च रिवार्ड भी लिया जी। रिवार्ड लिया इन्हें अपने पार्लर का रिवार्ड लिया वा बड़े बड़े अफसर कोलों। हुण बिल्कुल ठीक है, BA पास की। उदों बाद असीं हुण अपने घर दे विच बड़े खुश हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हाँ। नाले सानू प्रभु ने ना 10 साल के विजय दे नाल ब्लैस किया। 10 साल का विजय जो दिता तो लोग सानू आंदे हुंदे सी ये किते नहीं जाते, पता नहीं किहड़े टूने टाणे कर दिंदे आ, इन्हां दी कुड़ी नूं किसी ने कुछ कीता वा। असीं चुप करके घरों आ जा करना गड्डी लैके। ते प्रभु ने सानू जदों साडा ब्लैस किया, साडे बच्चे बाहर 6 बच्चों कोलों भी असीं आने ने शायद बच्चों का करके करदी आ ते अपने भैन भरावां दा करके करदी। जदों असीं बच्चों कोल गए ते सानू लोकी पुछदे भी इन्हां दी बेटी भी ठीक हो गई, इन्हां ने हुण हस्पताल भी छड्ड दित्ते आ, कित्थे जांदे आ। बाद दे विच प्रभु जी ने सानू जदों अपने 10 साल दे विजय नाल ब्लैस किया, असीं बाहर जाके अपने बच्चों दे नाल फोटोआं पाईआं ते सानू रिश्तेदार भैन भरा पुछदे भी तुसीं किस तरह चल गए जो। लोग तो जा नहीं सकते। पहली बार ही वीजा लवाया ही, पहली बार ही सानू वीजा मिल गया दोवां जीआं नूं। असीं अपने रिश्तेदारां नूं दस्सिआ आंदे जांदे किस तरह, असीं कहा भी तुसीं जलंधर जाया करो। जलंधर खांबड़ा चर्च च पापा जी ने जहाज रखिया वा, जस्सू का जहाज सीधा अमरीका ले जाता वा, उत्थे सीधा अमरीका ले जाता। अमरीका कोई लोड़ नहीं टिकट कराउण दी, इहदियां टिकटां भी बाइबल चों मिलदियां वा। पर नहीं, असीं 6.5 साल बाद अपने बच्चों नूं मिले, बच्चे भी साडे बड़े खुश होण। असीं प्रभु दे दास दा बड़ा ही धन्नवाद करदे हां, प्रभु दी दासी दा बड़ा धन्नवाद करदे हां। हुण असीं अपने बच्चों नूं जदों मर्जी जाके मिल सकते हैं, जदों मर्जी ठीक ठाक अपनी बेटी नूं भी खड़ांगे।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀ। ऊंची हालेलुया। खड़े हो गए परमेश्वर की तारीफ करें अपने सारे के ऊपर। यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। ओ यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। यार मेरा यीशु। कितनों को गवाही समझ आई है? कितने लोग समझ पाए कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं? आपकी बेटी अभी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है जी। 10 रुपये की दवाई नहीं खाती जी, क्योंकि इनके ऊपर 20 से 22 लाख रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे। हाँ जी हाँ जी। 10 स्पेशल जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो चेंज करके देख लिए थे, बड़े जी बहुत ज्यादा जी। हर तरह का इलाज ट्रीटमेंट करवा के अब थक चुके थे। बड़ा मैं कहना मैं तो थक गया जी, मैं तो परेशान हो गया। मैं नाल सर्विस करनी, नाल मैं अपनी बेटी नूं बन के खड़िया करना, दिन रात मैनू अफसरां दीयां झिड़कां भी खाणियां पैणियां भी तेनू छुट्टी चाहिदी, तेनू छुट्टी चाहिदी। मैं घर आना, मेरा रोटी खाण नूं जी ना करना, मैं हस्पताल लै जा करना, जिथे नहीं किथे होण। मैं बड़ा ही खुशी हाँ। फिर मैं अपनी बेटी नूं चुक के खड़ना, मेरे को चुक्या ना जाया करना। इनकी बेटी के ऊपर जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और डिलीवरेंस इनकी जिंदगी में एंटर हुई। उस ले हैंड प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तुझे जागता हुआ मेरे खुदा, मेरा चल मुझे, चल मुझे। और उसके बाद इनकी बेटी फ्री भी हुई है। परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली इंक्रीज किया और इनकी बेटी को मेकअप आर्टिस्ट के इंटरनेशनल अवार्ड के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आप खुद बताएं बहन अपने बारे में, अभी कैसा जीवन है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बहुत ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। कौन कहता है कि यीशु मसीह धर्म जात चेंज करता है? हुण साडे भैन भरा इनका धर्म जात नहीं, इनका जीवन चेंज हुआ। ये गवाही आपके सामने। आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं आप। साडे भैन भरा को ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ। ऊंची आवाज में तालियां के साथ सब नू सुनावा मैं, जगत दे अंदर तेरे झंडे लहरावा मैं, गीत तेरे गावा मैं, ओहो सब नू सुनावा मैं, जगत दे अंदर तेरे झंडे लहरावा मैं। मेरा साहिबान मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोले, कहें यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा, महिमा को देखेगी। आमीन आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते उस बड़ी गवाही के लिए कि अब ये बहन
और ये पूरा परिवार आशीषित है। कोई पागलपन का अटैक नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, कोई कर्जे के नीचे नहीं है। हर तरह के प्रॉब्लम से परमेश्वर ने छुटकारा देके आज नया जीवन देके इस पूरे परिवार को परमेश्वर ने खड़ा किया है। अपने हाथों को उठाए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप अपना नाम बताएं दोबारा से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सरदार गुरनाम सिंह, मैं अमृतसर पंजाब पुलिस च पुलिस अफसर हाँ। अमृतसर में कहाँ रहते हैं? अमृतसर तरनताਰਨ रोड ते जी, बाबे शहीदां दे अगले बन्ने। कौन गांव है वो? हाँ जी नहीं जी, साडे गुरु दशमेश नगर कॉलोनी है जी। और वहीं पे आप अभी पूरा परिवार वहीं पे ही रहते हैं? परिवार रह रहे हैं, बाकी 2 बच्चे मेरे अमेरिका दे विच आ। सानू खांबड़ा चर्च दे विच लियाउण वाला मेरा भाणजा ते मेरी नूंह ही, वो इस वेले न्यूजीलैंड महाराज परमेश्वर ने उन्होंने इन्ना ब्लैस किया। न्यूजीलैंड वाली चर्च दे विच हुंदे आगे, उन्हां दी पोतरी भी उत्थे ते नाल मेरे अज भैण भणवैया भी मेरे आए। उन्हां मेरी सिस्टर ने भी बपतिस्मा लिया। मेरा जिहड़ा जीजा वो भी पुलिस अफसर, वो भी साडे नाल ही चर्च च आउंदे जांदे आ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। परिवार इन्ना खुश ने अभी बहुत बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने। ओदे आप भी अलग ते ओ कम भी अलग, ओदे आप भी अलग ओदे कम भी अलग। सजदे च दूत जी दे खड़े रहंदे ने। हालेलुया। की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच। तारीफ करें जो जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर किस तरह से लोगों की जिंदगी चेंज कर रहा है। कैसे परमेश्वर पागलपन से आजाद करके कि पागल व्यक्ति को खुदा डिलीवर कर रहा है और आज वो इंटरनेशनल अवार्ड के साथ ब्लेस्ड हैं, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, हर तरह की बीमारी से आजाद हैं। तो परमेश्वर जीवित है और आज आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिम्पल है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं बीरमपुर पेंडा। मार्च 2012 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप बताएं क्या अटैक होते थे, कैसी कंडीशन थी आपकी उस समय? ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ फर्स्ट बेबी मेरा जिदा डेड आपने आपने टेस्टिमनी लिखा कि जब आपने बेबी के बारे में उसके बाद सोचा तो 2014 में आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। डिलीवरी के समय क्या हुआ था आपके साथ? डिलीवरी के समय मुझे पहले सुपने आ रहे थे, सुपने आंदे सी रोज, मतलब मुर्दियां दे बच्चे, मुर्दा बच्चे आंदे सी मेरे सुपनिਆਂ ਵਿੱਚ। मतलब इंसान भी हो गए, बच्चे हो गए, सारे मुर्दे ही आंदे सी सुपने ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ डिलीवरी होते ही मेरा बेटा डेड हो गया सीगा। और वो बेटे की डेथ हो गई उस समय। हाँ जी। और फिर 2017 में आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुआ? हाँ जी, उस तो बाद मेरे बेटी हुई सीगी। बेटी तो बाद फिर मेरे प्रेग्नेंट होए ते मैं फिर मतलब मिसकैरेज हो गया सी 5 महीने बाद। डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी। क्या बताया उन्होंने स्कैनिंग जब करी तो? उन्होंने कहा कि मतलब मुझे ब्लीडिंग पहने लग गई थी। उन्होंने कहा कि तुसी मतलब ना कोई मेडिसिन खांदे आ कि ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। मैं क्या नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं खांदी हैगी ਤੇ उन्होंने वॉशन करता मतलब मेरा। और इसी वजह से आपका 2 बार केस खराब हुआ? हाँ जी, 2 बार केस खराब होया। उस तो बाद ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ मतलब ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ने सानू बेबी बुलाया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया मुझे। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि 2 बच्चे जो थे आपके ऑलरेडी वो डेथ हो चुके थे। फिर जब ये आप लगातार चर्च में आते रहे, विश्वास के साथ ये प्रेयर करते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिन्हें परमेश्वर जोड़ता है उन्हें इंसान कोई अलग नहीं कर सकता। और लगातार ये परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, वचन के साथ प्रेयर करते रहे और हर तरह की दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर से खत्म हो चुके थे। हाँ जी। उसके बाद आप और आपके हस्बैंड के आपके
जो मेल मिलाप हुआ, हाँ आप जी। फिर से इकट्ठा रहने लगे, हाँ कोई जी। लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं था, नहीं। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। 7.5 साल के बाद परमेश्वर ने इनके गोद को भरा और बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। इस परिवार को जो टूटा हुआ था उसको परमेश्वर ने फिर से जोड़ा है और ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और आज ये स्पेशल परमेश्वर के घर में पूरे आनंद के साथ परमेश्वर के घर में अपनी गवाही के साथ आए हैं, क्योंकि जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है तो आपका आनंद कोई चुरा नहीं सकता। जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है वो आनंद आपकी जिंदगी में बना रहेगा और वो बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर जी मेरा नाम सीमा है, मैं कहाँ? फगवाड़ा तो आई हाँ, कपूरथला जिला मेरा, और मेरी गवाही हीलिंग दी है। मैनू परमेश्वर ने रसौलियां तो हील किया है। कुछ महीने पहले आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। हाँ जी ब्रदर जी। पीरियड जो थे वो प्रॉपर नहीं आते थे। नहीं आते सी, लगातार 15 दिन ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। बार बार आपको कपड़े चेंज करने पड़ते थे क्योंकि हाँ जी। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहती थी, हाँ जी। बॉडी वीक कमजोर होती जा रही थी। हाँ जी। जब बहन आप डॉक्टरों के पास गए थे तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਵਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ डॉक्टर ने ਬਾਅਦ आपको मेडिसिन दी और हाँ जी। साथ में ये बोला था कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। जी क्या आया था जब ये कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के हल ही नहीं है कोई? ਹਾਂ क्या सोचते थे आप? ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ परमेश्वर ते विश्वास ही मेरा। पापा जी आप पहले से परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, हाँ जी। मेडिसिन ली पर कोई फर्क नहीं था, विश्वास प्रभु पे रखा कि परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा, हील करेगा। ये बहन 21 जनवरी 2024 को जब चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सुनो, अगले 5 मिनट अगर आपके यूट्रस में रसौलियां हैं, आपके अंदर स्टोन्स हैं, पथरियां हैं, गिल्टियां हैं, सिर्फ 5 मिनट। जब मैं ले हैंड के लिए जाऊंगा, आप लोग अपने अपने वेरियस एलिमेंट्स के लिए प्रार्थना करें, और खासकर ये बीमारी वाले लोग। और मैं आत्मा में देख रहा हूं और तुम्हें गवाही के साथ आते हुए मांगो अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस। जब प्रार्थना हुई क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी रसौली नहीं आई, मैं बिल्कुल फ्री, प्रभु ने मैंने बिल्कुल हील जो किया। रसौलियां थी वो प्रार्थना के बाद से गायब हो चुकी हैं। हाँ जी, परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया। हाँ जी। रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल हो चुकी हैं। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलते हुए सबसे बड़े डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करते हुए, हालेलुया, जो आपको चंगाई देता है, आपको हील करता है, आपके ऑपरेशंस को कैंसिल करता है, आपकी बीमारियों को आपकी लाइफ से निकाल के अपना आनंद आपको प्रदान करता है। हाथों को उठाते हुए वो सबसे बड़े डॉक्टर जीसस के लिए थैंक्स करें। धन्यवाद है सब। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम पास्टर पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर का। पिछले 25 साल से आपको मिर्गी के दौरे पड़ते थे जी। कैसी कंडीशन, आपकी हालत कैसी थी, उसके बारे में बताएं आप। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अकेला मैं अपने परिवार का संभालने वाला था, और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमें कुछ पता नहीं होता था मुझे क्या हो गया है। मेरे बच्चे भी जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, उसके बाद में मैरिज के बाद तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मैं सेवकाई में था। जब ये दौरे पड़ते थे तो कैसी हालत हो जाती थी शरीर की? बहुत दिक्कत की, मेरे को कोई होश हवास नहीं रहता था, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं।
मतलब आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे बिल्कुल, और पूरा शरीर जो था वो बेजान हो जाता था। बिल्कुल। 1 घंटे बाद भी मुझे होश नहीं होता था कि मुझे क्या हुआ है। मैं पहचान नहीं पाता था कि मेरे पास कौन खड़ा है, मुझे क्या हुआ। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टर ने कहा हमारे दिमाग की नसों में सूजन है और ये पूरी लाइफ खत्म नहीं हो सकता और इन पूरी लाइफ मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो कितने साल मेडिसिन खाई, इलाज करवाया आपने? कितने साल? मैं घट तो घट 20 साल में मेडिसिन खाया, 3 से 4 डॉक्टर में चेंज किया। और इसी वजह से आपकी जो याददाश्त भी जानी शुरू हो चुकी थी। जी जी। आप किसी भी चीज को बोलते थे, कुछ मिनट्स के बाद उसको भूल जाते थे। जी जी। और ऐसी लाइफ के कारण आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, हमेशा परेशानी में रहते थे। जी। आप बताएं, आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ फिर? मैं दरअसल अब किसी सेवकाई में था, तो उनके साथ में मैं 10 साल सेवा किया। तो मैं कहा कि मैं यूट्यूब में देखा कि अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैंने कहा कि अगर इतना साल हो गया मुझे फिर भी प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं यहाँ की गवाही को देखा यूट्यूब में, मैं सीधा वहाँ पे छोड़ दिया और मैं ये अंकुनुला मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगा। उसके बाद में जब से मैं यहाँ पे फॉलो करना शुरू किया, तब से मुझे सारी टेंशन और सारी बीमारियों को कुछ पता नहीं मैं कहाँ गया। उसके बाद मम्मा जी के हाथ मेरा लेहैंड हुआ 18 फरवरी 2024 को लेहैंड हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। उस लेहैंड को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, परमेश्वर के दासी ने अपना सामर्थी हाथ आपके ऊपर रखा, क्या हुआ उसके बाद आपके शरीर में? उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया, मैं सीधा गिर गया पीछे। उसके बाद में हमें सारी मेडिसिन, दवाइयाँ, सब कुछ उसी दिन से मैं बंद कर दिया। आज मुझे 7 महीने 18 दिन पूरे हो गए, मैं बिल्कुल हीलिंग में हूँ, बिल्कुल मैं फ्रेश हूँ। और कोई मिर्गी का दौरा उसके बाद नहीं पड़ा? कोई भी। पहले मेरे ब्रेन में, दिमाग में सूजन सूजन के कारण हमेशा दर्द रहता था। मैं भारी मैं कोई काम नहीं कर पाता था। कोई काम मैं देखूं तो भी मैं भूल जाता था। मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मैं अगर कोई फोन करे काम के बारे में, मैं दूसरे दिन भूल जाता था मुझे कहाँ जाना है। मुझे ये नहीं पता होता था कि कल मेरे यहाँ सब्जी क्या बनी है। ले हैंड के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, मैं बिल्कुल ब्लेस हो गया। और 25 साल पुराना वो रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। बिल्कुल। तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए, अपने हाथ को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए कि किस तरह से परमेश्वर ने 25 साल पुराने रोग से आजाद किया, इनको डिलीवर किया है। इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर किस तरह से बड़े और अद्भुत रीति से कार्य करता है। तो आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपको लगता है आपकी बीमारी सालों से आपको छोड़ के नहीं जा रही, आज जब प्रेयर होगी आप प्रेयर को रिसीव करें। आज आपकी डिलीवरेंस का, छुटकारे का, चंगाई का दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथ को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जिस परमेश्वर ने भाई को आजादी दी, डिलीवरेंस दी, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत सिंह। रहने वाले कहाँ के आप? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का, पिंड खानवाल बटाले। आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? 41 साल। और पिछले 26 साल से आप नशा कर रहे थे। हाँ जी भाई। कौन कौन सा नशा शुरुआत कैसे हुई नशे की आपके जीवन में? मैं भाजी पहला तो शराब पींदा ही, शराब पी के मतलब 3-4 बीड़ियां पी के तंबाकू खाना, गुटके खाने। उदों बाद मतलब नशे च टल्ली रहना, खुल के मतलब जिन्ना टल्ली रहना बिल्कुल ही। दिन रात शराब पीनी, काम ते भी शराब पी के जाना, मनेरे 4 बजे उठना ते जाके शराब पीनी ही जाना। शराब पी के ते फिर काम ते जाना, रोटी नहीं खानी, मतलब नशे से 24 घंटे मतलब टुन रहना। मतलब सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी भाजी। आप काम क्या करते थे उस वक्त? मैं राजमिस्त्री का काम करता भाजी। और जो पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादातर नशे में ही जाता था? हाँ जी भाजी। तो परिवार वाले जानते थे नशे के बारे में? हाँ जी भाजी। क्या बोलते थे फिर? भाजी वो मैनू कहते ही भी मतलब बच्चों वाल ख्याल रखो, भी मतलब नशा घट करो। ते पर जो भाजी नशा करन तो पहला बच्चों वाल घट ख्याल ते नशे वाल ज्यादा हुंदा है। लोग क्या बोलते थे आपकी ऐसी हालत को देख के? लोकी भाजी ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ
ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। तो आप उनकी बात को मान के नशा छोड़ देते, फिर क्यों नहीं छोड़ा नशा आपने? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗ ਲਾਈਏ ਫੇਰ ਵੇਨੇ ਆ ਕੀ करना। मतलब छोड़ने की कोशिश करते रहे नशा? हाँ जी भाजी। लेकिन निकल नहीं पा रहे थे उन चीजों हाँ जी से। भाजी। और आपने उम्मीद बाद में पूरी तरह से छोड़ दी थी कि नशा नहीं छूट सकता मुझसे? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਜਿਰ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। और आप जब चर्च में आना जब आपने शुरू किया, परमेश्वर के दास को टीचिंग को स्पेशल आपने ग्रहण किया, तो उसके बाद से आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? हाँ जी भाजी। आज कितने साल हो चुके हैं आज कि आप नशे से आजाद हैं? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਚੱਲਿਆ, 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਫੇਕ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਭਾਜੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਹੀ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾਮਰੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ 10 ਬੰਦੇ ਜਣੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਗੜ ਭਾਣੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸ਼ੂ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ ਜੋਂ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਜਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਅੱਗੇ ਰਈਏ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਰਾਤ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਲੋਅਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਪਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਫਰਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਬਾਗ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ। ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ 9-10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਟੌਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਗਿਆ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਂਦਾ 270 ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਓਏ ਸ਼ੇਰਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ।
मैं तारीफ करे पहले जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया। आज अभी कितने साल हो चुके कि कोई नशा नहीं किया? ਭਾਜੀ ਮੈਂ 2000 ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਮੰਨ ਕੇ 19 ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜੇ। Thank you, ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ Jesus। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਗੱਡੀ ਯਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਤੀ ਯਸ਼ੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, मैं पैसियां 'ਚ नहीं विकिया। हालेलुया। कितनों को समझ आई कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है? वो आपकी जात धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो आपका जीवन चेंज करने के लिए है। आज बड़े बदलाव को आप लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। पैसियां 'ਚ नहीं विकिया। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ नहीं विकिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पे बैठ जाएं। इसी तरह से ब्रांचेस से लगातार बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आ रही हैं। हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये गिद्दड़बाहा चर्च की गवाही है। इस ब्रदर का नाम राम सिंह है। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है, आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। इस ब्रदर की गवाही है कि 40 साल पहले ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको डिलीवर किया। हालेलुया। सारे जय मसीह दी। खुदा दे दास दासी नूं भी मेरे वालों जय मसीह दी। मैं मनजीत गिद्दड़बाहा तो जिला मुक्तसर और मैं अपने फादर इन लॉ दी टेस्टामनी देने के लिए जा रही हूं। और मैं मेरे फादर इन लॉ जिहड़े कि 1984 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਟਿਕਣਾ। ਸਵੇਰ 2-3 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ अन्य जाति ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ 2020 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ एक अनाउंसमेंट की सी कि पेपर के उपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट अपने पेपर के उपर लिख के आई सी। एक हफ्ते बाद मेरे फादर इन लॉ ने सानू घरे परेशान करना बंद करता और लगातार इन्हां दी सेहत दे विच, इन्हां दे खान पीन दे विच, इन्हां दी हरकतां दे विच सुधार होना शुरू होया। अपोस्टल अंकुर नरूला मिनिस्ट्री दे विच जदों असीं जाने आ तां उस दिन मेरे फादर इन लॉ रात नूं एक दिन पहला मतलब रात नूं बिल्कुल ठीक हुंदे आ, बिल्कुल ठीक हुंदे आ। कोई इन्हां नूं अज 5 महीने 5 दिन हो चुके भी बिल्कुल ठीक ने, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई भी ऐसा कोई पागलपंती दा कोई अटैक नहीं आ। मैं इहदे लई इस वड्डी टेस्टामनी दे लई परमेश्वर दे दास दासी दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह दी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस सिस्टर ने बताया कि जब मेरे जो पिता थे
वो जब दारू पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो लोगों से भीख मांग मांग कर वो दारू का नशा करते थे, वो नशा करते थे और लोगों से खाना छीन कर खा जाते थे। और इतने ज्यादा इनके फादर के ऊपर पागलपन के अटैक्स होते थे कि वो पब्लिक प्लेस में अपने कपड़ों को फाड़ देते थे। पूरी तरह से ये आदमी पागल हो चुका था और लोग इन्हें नशेड़ी कहते थे, पागल बोलते थे। फिर जब इनकी जो ये बेटी है, इन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार ये चर्च का हिस्सा बने और आज ये भाई उस पागलपन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की इस गवाही के लिए। मोहम्मद है और ये गवाही इनके 10 साल के बेटे की है कि जब इनका बेटा 4 साल का था तो तभी से एकदम से उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे करके इनका बेटा पूरी तरह से बेड पे चला गया, यानी उससे चला फिरा नहीं जाता था और पूरी तरह से ये बेटा अपनी फैमिली के ऊपर निर्भर हो चुका था। वही इनको टॉयलेट बाथरूम तक लेकर जाते थे, अगर ये खुद से चलने की कोशिश करता था तो वहीं गिर जाता था और ये रोग इनकी जिंदगी में लगातार बढ़ता जा रहा था। और इन्होंने लगातार इलाज करवा के देखा और 1 महीने में 30,000 रुपए की इनकी दवाई आती थी, लेकिन उससे भी इनको कोई आराम नहीं मिलता था। और फिर जब ये अंकुरुलम मिनिस्ट्रीज में 29 सितंबर 2024 को आए तो ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और परमेश्वर के दास ने चिंगाई के लिए प्रार्थना करी और इनके बेटे के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रार्थना हुई। उसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इनको चलने का बल दिया। जो 6 साल पुराना रोग था वो इस बच्चे की बॉडी को छोड़ के गया और उसके बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज ये खुद चल के अपनी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। तो आइए स्वागत करेंगे इस भाई का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया, तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए जो हमारे बीच में आज आई है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और बहुत ही बड़ी रीति के साथ परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो आप जब सुनेंगे आप हैरान होंगे कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मोहम्मद जहीर है, मैं दरभंगा जिला का हूँ, यहाँ लुधियाने से आया हूँ। और 6 साल पहले अचानक से आपका बेटा बीमार हुआ था। जी सर। आप इसके बारे में बताएं, इसको हुआ क्या था, डॉक्टर क्या बोलते थे? सर डॉक्टर को दिखाया तो बोला दिमाग के नस के प्रोरामनल है। उसके बाद मैंने इलाज भी चलाया, इलाज से कोई फर्क नहीं था। और ये अपनी टांगों के बाहर खड़ा भी नहीं हो पाता था? नहीं सर। तो कैसे, कौन संभालता था इसको? बस हम लोग संभालते थे, वॉशरूम हम लोग हाथ पकड़ के लेके जाते थे। और अगर आपका बेटा 2-3 कदम भी चलता था तो वहीं पे गिर जाता था? एस सर। मतलब उसकी दोनों टांगे जो थी वो सूखना शुरू हो चुकी थी। ठीक। तो ठीक है आपने सर। कितने डॉक्टर चेंज किए? 3 डॉक्टर के पास लेकर गए से? हाँ जी। दवाइयाँ खिलाई लगातार? एस सर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं। और लाखों रुपए इसके इलाज के ऊपर लग चुके थे? जी सर। ना ये पढ़ पाता था, स्कूल भी नहीं जा पाता था? कुछ भी नहीं। और फिर कैसे आपको यहाँ का चर्च के बारे में पता कैसे चला? हमारे को किसी दोस्त ने आता था यहाँ, उन्होंने बताया, फिर मैंने विश्वास किया और यहाँ आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे टेंशन उसी दिन से फ्री हो गया। आपको विश्वास हो गया कि मेरा बेटा यहाँ से ठीक हो जाएगा? विश्वास मेरा है। और जब 29 सितंबर 2024 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, उस प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। जितने लोगों को बीमारियां हैं, आपके पास एक ऑयल पहुंचा होगा, उस ऑयल को उठा लो अपने हाथों में। इमरजेंसी सेक्शन में भी उस ऑयल से अपने शरीर को ब्लेस करो, मसा करो अपने शरीर को। जहां पेल्स लगी हैं, शिकंजे हैं, जहां जख्म है। और आप उस समय चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में अपने बेटे को लेके बैठे हुए थे? जी सर। और जब प्रेयर हुई और ऑयल जो था आपके बेटे के टांगों के ऊपर, शरीर के ऊपर अप्लाई किया गया, तो क्या हुआ इसकी बॉडी में उस समय? फिर इसके बाद नसों में जान आया, फिर खड़ा होके चलने लग गया। और आप खुद भी हैरान थे देख के ये चीज?
हाँ जी। और परमेश्वर ने इसको पूरी तरह से अभी हील कर दिया है। बिल्कुल सही कर दिया है। और ये आगे आगे इनकी जो टेस्टमनी हुई थी कि परमेश्वर ने किस तरह से हील किया, और उस दिन के बाद से आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यस सर। आप चलिए जरा अपने बेटे को बोले चलने के लिए। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को, महिमा दे हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से कि जो बच्चा 2 कदम भी चल नहीं पाता था, परमेश्वर ने उसको हील करके खड़ा किया और एक नया जीवन दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। और आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आज आपकी चंगाई का, आपकी गवाही का दिन है। आज अपने मिरेकल को आप रिसीव करके वापस आएंगे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोल दो सब जन। तो ये अगली गवाही अंबाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम रवि है। इनकी गवाही है कि पिछले 21 साल से भाई शराब का, बीड़ी, सिगरेट, भाग, तंबाकू का, गुटखे का नशा करते थे और उस नशे के कारण इस भाई की मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। 3 बार इस भाई ने सुसाइड करने की कोशिश की, टोटली डिप्रेशन में थे। तो आज ये ब्रदर रवि अंबाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रवि है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि 11 साल की उम्र में मैंने नशे करने शुरू कर दिए थे और मैं दिन में 2 से 3 बोतलें शराब की पी जाता था और उसके बाद मैं अपनी सारी कमाई नशे में उड़ा देता था। उसके बाद 2017 में मेरी मैरिज हुई और मैं अपने घरवाले के साथ में मारपीट करता था और उसके बाद मैंने कई बार मरने की कोशिश की और उसके बाद में मैं 2023 में खामरा चर्च गया। वहाँ पे वो पोस्टर जी नशे की दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे। वो मेरे वर्ल्ड मैंने अपने लिए रिसीव किए और उस दिन से लेकर आज तक मैं बिलीवर हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई तारीफ फिर 11 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आपने इस भाई के मुंह के सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामने छुआ और वो कितने साल, 21 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अबे भाई 1 साल 3 महीने 17 दिन से पूरी तरह से नशे से, पाप भरी लाइफ से आजाद है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें सब जन इस मार्वलेस टेस्टिमनी के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। ऊंचे बार बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे सब जन इन टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। के ज़माने थे लगातार जो टेस्टमनीज हैं हमारे पास सारी के कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं। एक और ही टेस्टमनी हमारे पास है, हम उसको सुनेंगे। आप इसी तरह से बैठे रहें। आप जानते हैं कि लगातार जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बने हैं, लगातार आप प्रेयर्स को रिसीव करते जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, आपकी लाइफ में काम करता है परमेश्वर। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम रिया गेला, मैं सुल्तानपुर लोधी करबूतला डिस्ट्रिक्ट दी हूँ। आप बताएं मैरिज के बाद आपके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए थे? हाँ जी। और 2-2 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते थे? हाँ जी। बेबी के बारे में जब सोचा तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे? जी। डॉक्टर ने क्या कारण बताया कि ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे? डॉक्टर ने ना मेरे ओवरी में रसोली बताई थी कि एक पानी वाली है और एक ब्लड वाली, और उन्होंने कहा कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो पापा ने मुझे, फादर ने जब 25 दिसंबर को क्रिसमस डे वाले दिन उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर, आप 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग को आप यहाँ पे अटेंड कर रहे थे? जी। उन्होंने कहा कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही वो कंसीव करे ये प्रेयर को। फिर मैंने ये प्रेयर रिसीव की और 25 दिसंबर के बाद मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी। उसके कितने दिन बाद चेक किया आपने? 1 मंथ। और आपका टेस्ट जो था पॉजिटिव आया? जी। और उसके बाद जब आपने डॉक्टर से चेक करवाया तो जब पता चला स्कैनिंग के दौरान कि आप प्रेग्नेंट हैं, और उसके बाद आपकी जो रसौलियां थी वो रसौलियां इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और परमेश्वर ने इनको 3 अगस्त 2024 को इनको बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। 2 महीने का इनका बेटा हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये अगली गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम पुष्पिंदर है।
कि 15 साल पहले इस बॉय की बॉडी के ऊपर जख्म बनने शुरू हुए, जख्मों से गंदा पदार्थ निकलता, गंदी स्मेल आती थी, पूरी बॉडी के ऊपर ये जख्म जो रोग था वो फैलता जा रहा था। तो आज ये ब्रदर पुष्पिंदर दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सब कुछ है मसीह की। मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा नाम पुष्पिंदर है। मैं 10th क्लास में पढ़ता था, इसलिए एलर्जी हो गई थी। मैं डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने सोराइसिस का रोग बताया। इसके चलते थे हमारे 8-10 लाख रुपये खर्च हो गए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मुझे खुजली पड़ती थी और मेरे लाल लाल दाने से पड़ते थे। तो किसी बहन ने बताया खामरा चर्च के बारे में। मैं खामरा चर्च गया तो वहाँ प्रभु की दासी ने लेहन करी, तो लेहन करवाई तो मुझे कुछ हल्का सा महसूस हुआ। तो उस दिन से मैं आज चंगा हूँ। प्रभु के दासी का और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 15 अगस्त 2024 को हमारी स्पिरिचुअल मदर ने, प्रभु की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और आपने देखा वीडियो में कि जैसे प्रभु की दासी का हाथ इस भाई के बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर आया था, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। जो शर्मिंदगी बीमारी के रूप में शैतान ने दी, जो चमड़ी का रोग जो पूरी बॉडी के ऊपर फैलता जा रहा था, उस लेहन प्रार्थना के बाद इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई। अब 1 महीना 22 दिन से भाई उस शर्मिंदगी से, बीमारी से, चमड़ी के रोग से पूरी तरह से आजाद है। तारीफ कर देना सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, लोगों को उनकी शर्मिंदगी से आजाद कर रहा है। थैंक्स करते हैं परमेश्वर। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? कृष्णा। कहाँ के रहने वाले आप? होशियारपुर। इनकी मैरिज जब हुई उसके बाद से ही इनकी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। क्या अटैक होते थे आपकी वाइफ के ऊपर? दुष्ट आत्मा की, शैतान की, मुर्दा लोग, सांप। मुर्दा लोग, सांप। और उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो जब ये इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दौरान इनको सपना आया कि एक दुष्ट आत्मा का अटैक उनके ऊपर हुआ कि आवाज इनको सुनाई दी कि मैं तेरे बच्चे को मार दूंगी। और जब उसके बाद इनके बेटी पैदा हुई तो डिलीवरी के 2 दिन के बाद ही आपकी बेटी की डेथ हो गई थी। हाँ। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा परेशान थे, हमेशा रोते रहते थे। और जब लगातार ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, 16 नवंबर 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि सारी दुष्ट आत्माएं, शैतानी चीजें आपकी जिंदगी से, आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद जब दोबारा ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो इस बार कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ और परमेश्वर ने इन्हें बेटी के साथ ब्लेस किया है। ये अपनी गवाही के साथ आज परमेश्वर के घर में खड़े हैं। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में। आए होने के जमाने थे लखा, मेरे यसू जया कोई ना। आए होने के जमाने थे लखा। अपने हाथों को उठाएं सब जन, स्वर की ओर। सब भाई, सब बहनें अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। आए होने होणगे, आए होणगे, आए होणगे, आए होणगे।